सभी भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आज आपको परमेश्वर के एक संदेश को देना चाहता हूँ कि आज के समय में बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि जल प्रलय आने वाला है। डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, धरती पर लौट रहा है प्रलय। वैज्ञानिकों ने जारी की नई चेतावनी, नदियों और झीलों से होगी इसकी शुरुआत। बढ़ता तापमान, बैक्टीरिया और जहरीले शैवाल बनेंगे इसकी वजह। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है इसका खतरा। बड़ी खबर, धरती पर लौट रहा है प्रलय। वैज्ञानिकों ने इस बात की चेतावनी जारी कर दी। क्या एक्चुअली में ये जल प्रलय आ सकता है लोगों की धारणाओं के अनुसार? तो इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जब नूह के समय में नूह को कहा कि इन अपने भाई बहनों को बताओ कि परमेश्वर यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रलय, जल प्रलय लाने जा रहा है और इनको बताओ कि ये अपने पापों से फिरें ताकि परमेश्वर उन्हें बचा सके। नूह ने बहुत कहा, इंसानों को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मान रहा, क्योंकि वो इस बात को मजाक में लेके चल रहे थे। आज भी ऐसे ही लोगों के मन में धारणाएं उत्पन्न होती हैं कि परमेश्वर क्रोधित हो चुका है क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है, जिसके कारण परमेश्वर उन्हें जल से नाश करने वाला है। लेकिन परमेश्वर इसके बारे में हमें क्या बताता है, आज हम पवित्र बाइबल से इस वचन के द्वारा हम इसे जानते हैं। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति में जब जल प्रलय लेकर आए थे नूह के टाइम में, तो उसमें क्या लिखा है वो मैं फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। तो हम नूह के टाइम के हैं, यानी अब्राहम का बेटा था नूह। नूह से हम यानी कि यहाँ पे उत्पन्न हुए, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, घरेलू पशु, क्या पृथ्वी बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाँ से निकले हैं, सबके साथ मेरी यह वाचा बंधती है। अब देखो, परमेश्वर ने यहाँ पे एक नूह के साथ वाचा बांधी है, और वो वाचा केवल नूह के लिए नहीं थी, वो उन सब मनुष्यों के लिए है जो आज भी हैं। हम सोच रहे हैं कि वो उस टाइम की नहीं, वो उस टाइम से वाचा परमेश्वर ने जो बांधी है हमारे भाई बंधुओं से, हमारे पिता, जो भी हमारे वंश से जो उत्पन्न होता आ रहा है, वहां से ही वाचा चली हुई है परमेश्वर की। तो वो वाचा सबके लिए है, और तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे। तो भाइयों, आपको क्लियर हो गया होगा कि अब परमेश्वर जल प्रलय से किसी को नाश नहीं करने वाला है, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। यहाँ पे साफ साफ क्लियरली परमेश्वर ने क्लियर कर दिया है कि अब जल प्रलय न होगा। इसलिए दोस्तों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डरने का मतलब ये नहीं है कि दोस्त आप फिर वही पहले वाली जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर दें, वही पाप, वही दारू पीना, है ना, वो चीज़ें। मैं आपको यहाँ पे समझाने का मेरा मकसद है कि आप परमेश्वर की बातों को, जो उसने कहा है, वचन से पढ़ें और उस पर चलें, ताकि तुम फिर दोबारा से उस परिस्थिति में ना जाओ जब परमेश्वर ने वो क्रोधित हो गया था। क्योंकि उस टाइम पाप इतना बढ़ चुका था कि इंसान इंसान को ही मार के खाने लग गया था। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी बातों पे चलो, ताकि मैं ये जो वाचा मैंने उस नूह के टाइम से बांधी है उसको पूरा करने पाऊँ। फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है। देखो, परमेश्वर ने युग युग की पीढ़ियों के लिए, यानी कि उस पीढ़ी में हम भी आते हैं। फिर परमेश्वर ने, दोबारा से मैं वचन को पढ़ना चाहूँगा, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं,
यानी उस टाइम में परमेश्वर ने कहा था नूह को कि तुम सभी प्राणियों में से और सभी पशुओं में से एक एक जोड़ा पशु ले लो और अपने जहाज में ले जाओ, ताकि उसके द्वारा जो पीढ़ी आगे उत्पन्न होगी तो यह वाचा उनके साथ भी यही होगी जो वाचा मैं तुम्हारे साथ बांध रहा हूँ। तो वो वाचा आज हमारे लिए भी है कि वो जल प्रलय नहीं होगा, परमेश्वर अब जल प्रलय नहीं करेगा। ये साफ साफ क्लियर है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब हम देख रहे हैं कि हर शहर में, हर गांव में, बड़े बड़े नगरों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हैं, बाढ़ें आ रही हैं, लेकिन लोग घबराए हुए हैं कि परमेश्वर का क्रोध बढ़ चुका है, अब वो फिर हमें जल प्रलय से ख़त्म करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपके अंदर भय है, इस भय को आप दूर करें और अब परमेश्वर की ओर फिरें ताकि परमेश्वर आपको बचाए। बांधता हूँ उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। जो आप इंद्रधनुष को देखते हैं वो परमेश्वर की वाचा है। आप जब भी उसको देखोगे तो आपको याद आएगा वो नूह का समय कि परमेश्वर ने उस टाइम जल प्रलय दिया था और उसके बाद उस जल प्रलय को खत्म किया। तो उसने एक वाचा बांधी हमारे साथ कि मैं दोबारा से जल प्रलय नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैंने आपके साथ वादा किया और वो वादा इंद्रधनुष के रूप में था। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब बादल में धनुष देख पड़ेगा। आज भी हम देखते हैं वो चीज। तो आप जान चुके हैं कि परमेश्वर सच्चा है। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम उसके कोड़े खाने से बचाए जाएं। और आज हम बचे हैं तो उसी की ही बदौलत बचे हैं दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं। तब मेरी जो वाचा तुम्हारी और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। तो क्लियर हो गया कि परमेश्वर जल प्रलय से नाश नहीं करेगा। और बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देखकर सदा की वाचा का स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। यानी कि जो मैंने मनुष्य के बीच में और वो जो धनुष की वाचा बांधी है उसको मैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसको याद करूंगा और मैं फिर दोबारा से ये जल प्रलय वाला काम नहीं करूंगा। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। किस प्रकार परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बताया कि मैं पृथ्वी पर अब जल प्रलय नहीं लाऊंगा। तो आज से आपका ये डाउट क्लियर हो चुका है कि परमेश्वर इस बार पृथ्वी को जल प्रलय से नहीं बल्कि इस बार किस चीज़ से पृथ्वी को ख़त्म करेगा, क्योंकि पाप तो फिर दोबारा से वैसा ही हो चुका है। फिर मनुष्य आज के समय में इतना पापी हो चुका है कि वो उसे अपने भाई बहन और रिश्ते नातों का ही नहीं पता है। तो परमेश्वर किस चीज़ से नाश करेगा पृथ्वी को, तो आगे की वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। जब के लिए जय मसीह की। और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के साथ, सच्चे और जीत परमेश्वर के साथ बने रहें और उसकी महिमा में सत्य मार्ग पर चलें। आमीन।